हमला टालने की तमाम खबरों के बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। अरब में अमेरिकी नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने तुरंत अरब छोड़ने के लिए कहा है। अपने नागरिकों को, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकलने की तैयारी रखें। अरब में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने अरब देशों में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एक तरह की एडवाइजरी जारी की है, उन्हें अलर्ट किया है। कहा है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, तुरंत अरब से निकलने की तैयारी रखें। किसी भी विनाशक जंग, अमेरिका ने कहा निकल जाओ। क्या कुछ कहा गया है किसी भी विनाशक जंग को लेकर? अमेरिका की तरफ से क्या बयान सामने आ रहे हैं? इस पर ईरान का क्या पलटवार है? क्या दावे किए जा रहे हैं किसी भी विनाशक जंग को लेकर? ब्रेकिंग खबर ये कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। अरब देशों में रहने वाले अमेरिकी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अरब देशों को तुरंत छोड़ दें या फिर निकलने के लिए तैयार रहें। कई देशों के एम्बेसी ने सेफ्टी एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये कि अमेरिका ने कहा अरब में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इन देशों के लिए अलर्ट जारी। वो कौन से देश हैं ये भी जान लेते हैं। इजराइल, कुवैत, जॉर्डन, यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, लेबनान, इराक। तो एक तरफ तो बयान सामने आ रहे हैं जंग को रोक दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर एडवाइजरी जारी क्यों की गई है? सवाल ये भी, अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिका हमला करने का ऐलान कर चुका है और हमले के जवाब में ईरान भी बड़ा हमला करेगा। और हमारे साथ सिवाज सर भी मौजूद हैं। सिवाज सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो ताजा बयान है वो अभी अभी आया है। जो उनकी पोस्ट है वो थोड़ी देर पहले की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा हमला जो होने वाला था वो हमने टाल दिया है। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कैसे उसका खामियाजा खाड़ी देशों को भुगतना पड़ेगा। तो मुमकिन है कि खाड़ी देशों की तरफ से ये दबाव पड़ा हो अमेरिका के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंजाम आपको नहीं हमको भुगतना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में पहले ही एडवाइजरी जारी की गई हो और अब हमले को टाल दिया गया हो। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, देखो एक बात माननी पड़ेगी सबीर कि जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था इन खाड़ी के देशों में, चाहे वो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम या थर्ड एटॉमिक हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, उनके इंटरसेप्टरों में भारी कमी आई है। उसमें 30% के करीब रह गया। उसको दोबारा कूप अप करने के लिए 2-3 साल लगेंगे। तो अगर दोबारा हमला होता है अमेरिका ईरान पे तो ईरान तो पलटवार करेगा। वो तो एक एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ रहा है। उसने पहले तो बंद कर दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मगर इन देशों पे जब हमले होंगे, चाहे वो बहरान है, कुवैत है या आपका जॉर्डन है, वो जहां पर हमले अभी हुए थे उसके साथ यूएई, सऊदी अरेबिया, लीबिया और बाकी जो खाड़ी के देश हैं, कतार, उन पे भी हमले होंगे और इन देशों पे बहुत ज़्यादा कोलेटरल डैमेज होगा। और कोलेटरल डैमेज उनके डिसैलिनेशन प्लांटों पे, एनर्जी सेक्टर और टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप का इन खाड़ी के देशों की तरफ से आया है कि अगर आप हमला करेंगे ईरान पे तो ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा, नुकसान हमारा होगा। अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है और मुझे लगता है ये अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आया। जो एक और पॉइंट इजराइल का आ रहा है, हमें समझना चाहिए इजराइल अभी तक इस लड़ाई में आया नहीं, बहुत समझ के चल रहा है क्योंकि जो इजराइल है उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है। उसके अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है आयरन डोम काफ़ी कमज़ोर हुआ है और अगर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी तो ईरान के हमले बहुत सटीक होंगे इजराइल में, जो पहले भी थे। और इजराइल के पास हथियारों की कमी है, वो अभी इसको प्रिजर्व करा। मुझे लगता है दोनों तरफ से गुड सेंस प्रिवेल हुई है। हाँ। लड़ाई ना अमेरिका चाहता है और ना ईरान चाहता है और किसी हद तक इजराइल में भी अब बदलाव आया है। इजराइल को भी मालूम है कि अगर ये लड़ाई स्टार्ट होगी तो ईरान जो पलटवार करेगा वो बहुत बिल्कुल सही बात है। यानी ईरान तो सर चाह ही नहीं रहा है कि ये जंग जो है ये आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त इजराइल की तरफ से जो कंसर्न जताए गए हैं और अरब देशों की तरफ से जो कंसर्न जताए गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो रंग लाते नजर आए हैं और फिलहाल हमले को टाल दिया गया।